बगल के गांव में आग लगा था, लगभग 50 से 60 घर जल करके खाक हो। 65 घर तो वहां पर आपको इसलिए भी देखा गया कि आप वहां पर मतलब जरूरतमंदों को बर्तन हो, कपड़ा हो, सब बांट रहे थे, और वहां के लोगों ने बताया कि भले ही यह अपेक्स अध्यक्ष हैं, लेकिन अपेक्स अध्यक्ष रहते हुए उससे बाहर भी अगर किसी बेटी बहन की शादी होती है तो इस परिवार से मदद मिलता रहता है। हाँ, बराबर सहयोग में गरीब भाइयों का, जो गरीब लोग हैं जो मेरे यहाँ जरूरतमंद जाते हैं, कोई खाली वापस नहीं आता है। शादी में, विवाह में, श्राद्ध में, चाहे ऐसे भी बीमारी वगैरह में कोई भी जाता है तो जितना मेरे पास बॉल पाउच होता है मैं उनका सहयोग करता हूँ। ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह है, जनता से अपील करेंगे, बार बार जनता हमको बहुत सहयोग समर्थन किया, आशीर्वाद दी है, इस बार भी अपील करेंगे कि अपना बहुमूल्य मत देकर मेरा सहयोग समर्थन करें। और पैक्स अध्यक्ष रहते हुए पीडीएस का संचालन समय हो रहा है। प्रत्येक वर्ष धान अधिप्राप्ति का कार्य पैक्स द्वारा किया जा रहा है और समय भुगतान किया जाता है उसका। सुनील सिंह जो बिस्कोमान के चेयरमैन है, उनसे आदेश करवा के राजापुर में खाद का हम लोगों ने पॉइंट खुलवाया। यहाँ इस क्षेत्र के 3-4 पंचायत के लोगों का। यहाँ के पंचायत के कई आपके विरोधी लोग हैं जो कह रहे हैं कि पैक्स रहते हुए इन्होंने बैंक से इतना ऋण लिया है जो कि यहाँ के किसानों को चुकाना पड़ेगा। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ऊपर 1 रुपये का ऋण नहीं है। अगर 1 रुपये का ऋण रहता तो मैं चुनाव लड़ने लायक नहीं रहता। और बैंक मुझको नो ड्यूज नहीं देता। बैंक को मुझको नो ड्यूज दिया है। और 1 रुपये का ऋण रहता तो मैं चुनाव लड़ने के लिए डिफॉल्टर रहता और मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था। जहाँ पंप नहीं है वहाँ पंचायती पैक्स के माध्यम से पंप खुलवाया जाएगा, जबकि मेरे पंचायत में पहले से ही 2-2 पंप स्थापित है। तो यहाँ पंप खुलने का कोई सवाल ही नहीं है। जहाँ पैक्स, जिस पैक्स में पंप नहीं हो, चाहे गैस एजेंसी नहीं हो, वहाँ से लिस्ट आता है IOCL की तरफ से, वो चिन्हित करके भेजता है, तब वहाँ सब खुलता है। ऐसा मेरे पंचायत में 2-2 पंप है। एक सुजानपुर में है, चारी में, और एक सोलहला में है। इसलिए यहाँ पंप का जो अफवाह है वो सब गलत बात है। लोकतंत्र में चुनाव को महापर्व कहा गया है और आपको पता होगा कि पूरे बिहार के तमाम पंचायतों में पैक्स का चुनाव चल रहा है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगा कि हमारे साथ राजेश कुमार राय वही हैं जो सोनौला गोकुल पंचायत से प्रत्याशी हैं और पिछले 15 सालों से पैक्स अध्यक्ष हैं भी। और इनके चुनाव को लेकर के, इनके नाम को लेकर के बड़ा चर्चा हो रहा है। पूरे जिले में हर पंचायत में चुनाव तो हो रहा है, लेकिन सोनौला गोकुल पैक्स चुनाव में एक अहम योगदान रखता है, क्योंकि इस पंचायत में 13 गांव है और बड़े गांवों का और माने बड़े समूहों का यह पंचायत है। हमारे साथ मौजूद है। परसों यहाँ मतदान होना है, तो कुछ बातचीत कर लिया जाए कि 15 सालों तक पैक्स अध्यक्ष रहते हुए क्या कुछ किया गया है, आगे क्या कुछ करना बाकी रह गया है, और जो सोनौला गोकुल से कई तरह की अफवाहें निकल करके जो सुर्खियों में खबर बन रही है, इस पर भी इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इन तमाम विषयों पर बातचीत किया जाएगा। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहला सवाल ये करते हैं कि आप 15 सालों से पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, क्या कुछ मतलब इतने दिनों में काम किए हैं? पैक्स अध्यक्ष रहते हुए पीडीएस का संचालन समय हो रहा है। प्रत्येक वर्ष धान अधिप्राप्ति का कार्य पैक्स द्वारा किया जा रहा है और समय भुगतान किया जाता है उसका। पैक्स अध्यक्ष में था, उसके बाद में जिले में कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हुआ था 2018 से 2023 तक। उस कार्यकाल में मैंने 2 काम करवाए इस क्षेत्र के लिए। एक बिस्कोमान का खाद का पॉइंट हम लोग मिल करके प्रस्ताव पारित करके, महेश राय जी हैं बगल के पैक्स के अध्यक्ष, और मैं मिल करके, सुनील सिंह जो बिस्कोमान के चेयरमैन है, उनसे आदेश करवा के राजापुर में खाद का हम लोगों ने पॉइंट खुलवाया। यहाँ इस क्षेत्र के 3-4 पंचायत के लोगों का खाद का वितरण सकुशल हो रहा है। और डायरेक्टर रहते हुए मैंने जितने पूरे जिले के कोऑपरेटिव बैंक के जितने ऋणी थे उनका 100% सूद मैंने माफ करवाया था। प्रस्ताव पारित करके मैंने सूद उसका माफ करवाया था, जिससे मेरे पंचायत के अलावा जिले भर के किसान लाभान्वित हुए थे। और वर्तमान में कृषि यंत्र के लिए पैक्स से प्रस्ताव पारित करके जिला में दे दिया गया है। क्योंकि बिहार से बहुत कम मात्रा में कृषि यंत्र मिल रहा है, तो हर जिले में 2-4 पंचायत को ही मिला है। जैसे ही मेरे पंचायत का नंबर आएगा, मेरे यहाँ भी कृषि यंत्र आ जाएगा। सब किसान भाइयों का समय से जुताई वगैरह सब किया जाएगा, कम पैसा कम दर पर होगा। और जहाँ तक यहाँ अफवाह फैलाया जा रहा है कि पेट्रोल पंप खुलवाएंगे, तो एक मिनट हम इस पे आगे आएंगे। उससे पहले 8-10 महीनों पहले हम इसी पंचायत में आए थे।
बगल के गांव में आग लगा था, लगभग 50 से 60 घर जल करके खाक हो। 65 घर तो जल गया। वहां पर आपको इसलिए भी देखा गया कि आप वहां पर मतलब जरूरतमंदों को बर्तन हो, कपड़ा हो, सब बांट रहे थे, और वहां के लोगों ने बताया कि भले ही यह अपेक्स अध्यक्ष हैं, लेकिन अपेक्स अध्यक्ष रहते हुए उससे बाहर भी अगर किसी बेटी बहन की शादी होती है तो इस परिवार से मदद मिलता रहता है। हाँ, बराबर सहयोग में गरीब भाइयों का, जो गरीब लोग हैं जो मेरे यहाँ जरूरतमंद जाते हैं, कोई खाली वापस नहीं आता है। शादी में, विवाह में, श्राद्ध में, चाहे ऐसे भी बीमारी वगैरह में कोई भी जाता है तो जितना मेरे पास बॉल पाउच होता है मैं उनका सहयोग करता हूँ। वर्तमान में रामपुर में भी एक आदमी का किडनी खराब था, उसमें भी मैंने सहयोग किया था। खालगांव में एक आदमी का किडनी खराब था, उसमें भी मैंने सहयोग किया था। जितना हमको मन पड़ता है अपने से करता हूँ। वो पैक्स से उसको कोई लेना नहीं, मेरा व्यक्तिगत संबंध है लोगों से। बाकी अगर इस बार चुनाव होता है फिर से, अगर यहाँ के लोग आपको चाहते हैं, आपको मतलब जिताते हैं, तो क्या कुछ आगे मतलब आपका काम किसी यंत्र ला करके किसानों का सेवा होगा, गोदाम बनवाया जाएगा, यही सब होगा। पैक्स में कोई फंड नहीं आता है, बैंक से ऋण लेकर के ये सब काम किया जाता है। बैंक ऋण देगा तो काम होगा। ऋण लेकर धान की अधिप्राप्ति भी होती है। जो किसान भाई धान खाने से अधिक होता है बेचते हैं, उनका धान लिया जाता है और उचित सरकारी रेट पर भुगतान किया जाता है। जिन अफवाहों की चर्चा आप शुरू किए थे, जिस ऋण की बात अभी आप कह रहे हैं, यहाँ के पंचायत के कई आपके विरोधी लोग हैं जो कह रहे हैं कि पैक्स रहते हुए इन्होंने बैंक से इतना ऋण लिया है जो कि यहाँ के किसानों को चुकाना पड़ेगा। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ऊपर 1 रुपये का ऋण नहीं है। अगर 1 रुपये का ऋण रहता तो मैं चुनाव लड़ने लायक नहीं रहता। और बैंक मुझको नो ड्यूज नहीं देता। बैंक को मुझको नो ड्यूज दिया है, और 1 रुपये का ऋण रहता तो मैं चुनाव लड़ने के लिए डिफॉल्टर रहता और मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था। अच्छा, बाकी आप जिस पीडीएस का मतलब संचालन आप करते हैं तो उसमें गोदाम का लाइसेंस होता है कि गाड़ी का लाइसेंस, तो घर घर जाकर राशन पहुंचाएगा? उसमें कोई गाड़ी का लाइसेंस नहीं होता है। सरकार गोदाम से अपने गाड़ी से राशन भेजवा देती है। उसमें पैक्स को कुछ लेना देना नहीं रहता है, पैक्स को कुछ देना भी नहीं पड़ता है, और भेजवा दिए यहाँ से राशन का वितरण किया जाता है। दरवाजे पर राशन वितरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बाकी आपके जो विरोधी हैं वे लोग तो जनता को यह बात कह के भ्रमित कर रहे हैं कि इस गाड़ी से मतलब राशन दिया जाएगा। नहीं, कहने का अर्थ यह है कि मेरा जो पीडीएस है वो एक दुकान है पैक्स के माध्यम से। ऐसे ऐसे 4-5 दुकान है मेरे पंचायत में। कहीं किसी तरह का ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था होती है तो हम लोग भी करेंगे। अच्छा, कोई अगर पैक्स में चुनाव जीत जाता है तो पंप खुलवाना उसके हाथ में रहता है क्या? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार का एक स्कीम है कि जहाँ पंप नहीं है वहाँ पंचायती पैक्स के माध्यम से पंप खुलवाया जाएगा। जबकि मेरे पंचायत में पहले से ही 2-2 पंप स्थापित है, तो यहाँ पंप खुलने का कोई सवाल ही नहीं है। जहाँ जिस पैक्स में पंप नहीं हो, चाहे गैस एजेंसी नहीं हो, वहाँ से लिस्ट आता है वो IOCL की तरफ से, और चिन्हित करके भेजता है, तब वहाँ सब खुलता है। ऐसा मेरे पंचायत में 2-2 पंप है। एक सुजानपुर में है, चाड़ी में, और एक सोलहला में है। इसलिए यहाँ पंप का जो अफवाह है वो सब गलत बात है। तो लोगवा जो आपके मतलब आपके विरोध में खिलाफ में अफवाह फैला रहा है, तो लोगों को जाके आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो मुझसे चुनाव लड़ रहा है उसको पैक्स का पूरा फुल फॉर्म मालूम नहीं है, तो क्या बताएगा? वो अफवाह फैला करके लोगों को बरगला रहा है। उसके प्रावधान है, लाइसेंस कैसे मिलते हैं, सब लोग, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। पंप का लाइसेंस पैक्स को थोड़ा मिलता है। आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है? ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह है। जनता से अपील करेंगे, बार बार जनता हमको बहुत सहयोग समर्थन किया, आशीर्वाद दी है। इस बार भी अपील करेंगे कि अपना बहुमूल्य मत देकर मेरा सहयोग समर्थन करें और मुझे पुनः आशीर्वाद दें, और विजय में इन लोगों के बीच में रहूं और इनकी सेवा करता रहूं। चलिए, हम लोग भी बातचीत को समाप्त करेंगे। और जैसा कि राजेश कुमार राय की तरफ से 15 सालों में जो काम किए गए हैं उन कामों को मतलब सूचीबद्ध तरीके से उन्होंने बताया। बाकी पैक्स रहते हुए जो पैक्स का अपना दायरा है, जो सीमित संसाधन है, उसमें जो कुछ भी हो सकता है वह जो अभी करना बाकी है उसके लिए तत्पर है। जैसे इन्होंने कहा कि पैक्स के सिस्टम से हट करके कई तरह की इनिशिएटिव यह लेते रहते हैं, चाहे बेटी बहन का शादी हो, कहीं आग लग जाए, या फिर किसी का किडनी खराब हो जाए। तो इस तरह के सामाजिक कार्यों में आप राजेश राय को हमेशा से आगे सक्रिय रूप से देखते रहते हैं। वैसे में हम लोग भी इस वीडियो को खत्म करते हैं और आपसे इनकी जीत की शुभकामनाओं के साथ आपसे भी अपील करते हैं, जैसा कि इन्होंने अपील किया है कि परसों मतदान होना है, तो मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। 2800 के आसपास शायद इस पंचायत में पूरा मतलब सूची में 2800 लोग हैं, कुछ लोग मृत हैं, लगभग 2200 मतदाता हैं यहाँ पर, किसान भाई 2200।